हमारा आदेश उस तक नहीं पहुंचा? महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार उसी समय घुड़सवार को युवराज के महल की ओर भेज दिया था। और फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या वो हमारी आज्ञा की अवहेलना करना चाहता है? वीरसेन, तुम स्वयं अपने सैनिक ले जाकर उसे बंदी की भांति पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। वो राज्य का अपराधी है। सैनिक भेजने का कष्ट न करे महाराज। अपराधी स्वयं ही आ गया है। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा कल तुम्हें भरे दरबार में सुनाई जाएगी। आज तुम्हें बंदी की भांति बंदी गृह में रखा जाएगा। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया मैंने कि महाराज इतने क्रोधित हो गए? तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने पाप किया है। एक जघन्य पाप, महापाप। एक निर्दोष नवजात बालक की हत्या करके पूछते हो कि क्या अपराध किया है मैंने? एक निरीह बालक के रक्त से हाथ रंगते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांपा? महाराज, जब एक वीर योद्धा चलता है तो उसके पैरों तले सैकड़ों कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। फिर किस किस की मृत्यु के लिए उसका हृदय कांपेगा? वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, एक मानव की संतान था, एक मानव था। और क्या हुआ? इस धरती पर प्रतिदिन हजारों मानव मरते हैं। एक और मर गया तो मानव समाज में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हो जाएगी। मानव के मरने से नहीं, मानव को मार डालने से मानव समाज की क्षति होती है, देश की क्षति होती है, धर्म की क्षति होती है। और जिस देश में धर्म की क्षति हो जाए उस देश का सब कुछ क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए राजा के हाथ में राजदंड होता है कि वो ऐसे जघन्य पाप करने वालों को उचित दंड देकर देश और धर्म की रक्षा कर सके। ओहो, एक बालक के मरने से देश और धर्म दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। ये मैं नहीं जानता था महाराज। नहीं जानते थे तो अब जान जाओगे। अरे साम्राज्य के प्रधान सेनापति होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य था न्याय, धर्म और प्रजा की रक्षा करना। परंतु तुमने अपने इस कुकर्म से अपने देश, अपने धर्म, यहां तक कि मानव जाति को कलंकित कर दिया। अरे तुम मानव नहीं, पशु हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं, तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। तो उसका एक ही सरल रास्ता है महाराज, कि आप राजा ही न रहे। बहुत देर राज कर लिया आपने, बहुत देर। अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। अपने हाथों से यह राजमुकुट मेरे सर पर पहना दीजिए, पहना दीजिए। देश का कल्याण हो जाएगा। कंस, याद है तुमने एक बार कहा था कि राज्य कोई खीर नहीं जो भूखों में बांट दी जाए। उसी प्रकार ये राज मुकुट कोई खिलौना नहीं जो एक सिद्धि बालक को खेलने के लिए दे दिया जाए। इसे मस्तक पर धारण करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता शक्ति का दूसरा नाम है महाराज। और शक्ति, शक्ति केवल तलवार में है। ये राजद्रोही है, बंदी बना लो इसे। जब कंस के हाथ में तलवार हो तो उसके सामने आने का वही साहस करता है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा हो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करना हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है युवराज कंस, इसलिए हमें विवश न करिए।
तलवार फेंक दीजिए।